मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.2 का छठा सवाल हल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार है, रोचक है, इसका आनंद लें हम लोग। है क्या, ये कह रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है। 2x क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोगों का। यह है 2x + 3y - 8 = 0 है। ये हम लोगों का पहला समीकरण है। अब ये कह रहे हैं दो चरों में एक ऐसा ही और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण यदि किया जाए तो पहला क्या है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। मतलब इस ढंग का हमें एक और रैखिक समीकरण लिखना है ताकि दोनों का यदि ग्राफीय हम लोग निरूपण करें तो क्या हो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों, समानांतर हों और क्या है, समपाती रेखाएं हों। तो शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब इन तीनों में एक विशेषता है। क्या है भाई, यदि A1/A2 ≠ बराबर नहीं है B1/B2। पहली बात तो ये कि इसमें हम लोगों के लिए A1 क्या होगा, A1 क्या है 2x 2 हो गया। B1 क्या होगा हम लोगों के लिए 3y 3 होगा। और C1 क्या होगा ऋण 8। ये हो गया A1 B1 C1 हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोगों को कुछ नहीं, इसी समीकरण को हम लोग रहने दें, बस इसके अंकों में फेरबदल हम लोग कर दें। इसके अंकों में फेरबदल कर देंगे तो क्या होगा, हम लोगों को एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि A1/A2 ≠ B1/B2। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। A1/A2 ≠ बराबर नहीं है B1/B2। तो ये रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं। अब रेखा में नहीं लिख रहा हूं, अच्छी बात। फिर क्या है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे की संगामी होती हैं, समपाती होती हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप करती हुई चलती हैं। ये क्या होती हैं, समपाती होती हैं। ये समपाती होती हैं। चलिए, और तीसरा क्या हम लोग पढ़े हैं, A1/A2 बराबर B1/B2। ये रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। इन दोनों का हल होता है, इनका हल नहीं निकाल सकते हम लोग। ये रेखाएं समपाती होती हैं, इसका अपरिमित हल होता है।
जहाँ रेखाएं संपाती होती हैं, संगामी होती हैं, उनका अपरिमित हल होता है। यहाँ केवल और केवल एक हल होगा और यहाँ पर रेखाएं समानांतर होंगी और कोई हल नहीं निकलेगा। समानांतर होंगी रेखाएं। अब ये अपना ये कर लीजिएगा, यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, यहाँ संपाती होती हैं, यहाँ समानांतर होती हैं। तो पहले हम लोग इसको चलें। पहला इनका क्या है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हों, तो A1 B1 C1 तो हम लोगों को मालूम है। अब A2 B2 C2 ज्ञात करें तो ठीक है। यहाँ 2x है, इसको 3x हम लोग लिख दें। देखिए यह समानांतर होंगी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और यह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। चलिए तो A2 की जगह यहाँ पर 3 रख दें, यहाँ पर हम लोग 4 रख दें, इसको एज सच रखें, कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 5 रख दें। तो हम लोग समीकरण क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस, पहले के लिए हम लोग लगा रहे हैं 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4y माइनस 5, ये देखिए दो चरों में समीकरण है, x और y में। तो यहाँ पर हम लोगों का A2 क्या हो गया? A2 हो गया 3, B2 क्या हो गया हम लोगों का 4 और C2 क्या हो गया ऋण 5। ठीक, अब देखा जाए यह 3x प्लस 4y माइनस 5, यह A2 बराबर 3 3x, B2 इक्वल टू 4 4y है और ये हो गया। अब A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। तो यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का? A1 बटा A2 क्या है? A1 2 है और A2 क्या है? 3 है। 2 बटा 3 बराबर नहीं है B1 क्या है हम लोगों का? 3 है और यहाँ पर B2 क्या है? 4 है। यह स्पष्ट हो गया। 2 बटा 3 इज नॉट इक्वल टू 3 बटा 4। ये हम लोगों का आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर, ये पहले हम लोग इसको देखें क्योंकि आपकी किताब में 2 नंबर पर समानांतर कह रहा है, समानांतर रेखाएं हों। पहले इसको हम लोग देखें। ये 2 नंबर के लिए क्या होना चाहिए? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। तो कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 2 है तो इसके B2 हम A2 ले लें 4 और ये B1 3 है तो उसका 2 गुना ले लें 6, 1 बटा 2 1 बटा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग A2 बराबर क्या ले लें? A2 बराबर ले लें 4, A2 बराबर 4, B2 बराबर ले लें 6 और C2 बराबर ले लें 2। चलिए तो हम लोगों का समीकरण क्या हो जाएगा? 2x की जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा? 4x प्लस B2 क्या हो जाएगा हम लोगों का? 6y और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए A1 बटा A1 क्या है हम लोगों का? 2 और बटा में 4, 2 बटा में 4 बराबर
ये क्या है, B1 क्या है 3 है और B2 कितना है 6 है। C2 से C1 C2 से हम लोगों को नहीं मतलब है। क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 2 एकम 2, 2 चौके 2 दूना के 4, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ये क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2। इन परिस्थितियों में हम लोगों की रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी, रेलवे की लाइन जैसा होंगी, कभी मिलेंगी ही नहीं, सड़क के दो किनारे होंगे। तो ये हो गया दूसरा नंबर का सवाल। अब तीसरा है कि यदि रेखाएं समानांतर ये होंगी, संपाती होंगी, संगामी होंगी, तो क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कोई बात नहीं है, यहाँ हम लोग A1/A2 निकाल ही लिए हैं, ठीक। अब C1 क्या है हम लोगों का 8 है, तो इसको 1/2 आना चाहिए, तो C2 हम लोगों का कितना होना चाहिए 16, ऋण 16। तो इसको ऐसे करें, मतलब थर्ड के लिए क्या होना चाहिए, A2 हम लोगों का क्या होगा, यही ले लीजिए 4, B2 कितना ले लीजिए 6, वही दूसरे वाला ये ले लिया गया। अब यहाँ पर जो हम लोग C2 बराबर 2 रखे हैं, इसको हटा करके इसको हम लोग क्या कर दें, यह C1 ऋण 8 है, इसको हम लोगों को 1/2 लाना है, तो 8 दूना के 16, C2 बराबर ऋण 16, मतलब हम लोगों का समीकरण क्या हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। यह A2 हो गया, यह B2 हो गया, यह C2 हो गया। अब A1/A2 हम लोग करें। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये होना चाहिए, तभी रेखाएं क्या होंगी, संगामी होंगी, संपाती होंगी। तो ये क्या हो जाएगा 2/4, A1 2, A2 4, B1 जो है 3, B2 जो है 6, और ये जो है प्लस ऋण 8 बटा में ऋण 16, ऋण 8 बटा में ऋण 16, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए यह 1/2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, वैसे ही 8 एकम 8 और 8 दूना के 16, ये क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ये क्या होगा, रेखाएं हम लोगों की क्या होंगी, संपाती होंगी, संपाती होंगी। तो यह बहुत ही रोचक और बढ़िया सवाल था, जिसको हम लोगों ने हल कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। बहुत ही रोचक और बहुत ही बढ़िया सवाल और सरल सवाल था। अब अगले सवाल को हम लोग अगले क्लास में हल करेंगे। तब तक आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।